भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्लेशों की चर्चा में हमने 4 क्लेशों को लेकर के विचार किया। अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष। 5वें क्लेश को लेकर के विचार करना है। 5वां क्लेश है अभिनिवेश। महर्षि पतंजलि ने अभिनिवेश क्लेश की व्याख्या की है, उसकी परिभाषा की है। अभिनिवेश किसे कहते हैं? महर्षि कहते हैं स्वरसवाही विदुषोपि तथारूढ़ो अभिनिवेशः। स्वरसवाही विदुषोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः। महर्षि पतंजलि कहते हैं स्वरसवाही। स्वरसवाही कहते हैं प्रवाह से अनादि काल से चला आ रहा है। क्या? मृत्यु का भय, मरने का डर। स्वरसवाही परंपरा से, प्रवाह से, अनादि काल से, स्वभाव से ये अभिनिवेश नामक क्लेश चला आ रहा है। जब जब आत्मा शरीर धारण कर लेता है, जब जब जीवात्मा शरीर को धारण करता है, तब तब शरीर को प्राप्त करते ही ये मरण त्रास, मृत्यु का डर, भय व्यक्ति को सताता रहता है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं स्वरसवाही, स्वभाव से ही। स्वभाव से का अभिप्राय है परंपरा से। जैसे ये सृष्टि परंपरा से अनादि है, प्रवाह से अनादि है, ठीक इसी प्रकार से ये मृत्यु का भय भी परंपरा से, प्रवाह से अनादि है। स्वभाव से ही व्यक्ति को मृत्यु का डर होता है। ऋषि कहते हैं विदुषोपि तथारूढ़। ये जो मृत्यु का डर है, भय है, ये केवल साधारण व्यक्ति को होता हो ऐसा नहीं है। सामान्य व्यक्ति को मृत्यु का डर होता है और बाकी विशेष व्यक्ति को नहीं होता है ऐसा नहीं। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं विदुषोपि, विद्वान को भी, तथारूढ़ा, उसी प्रकार उपस्थित रहता है। साधारण व्यक्ति के मन में जिस प्रकार डर रहता है, भय रहता है मृत्यु का, उसी प्रकार विद्वान को भी डर रहता है। इसलिए कहा विदुषोपि, विद्वान को भी, तथारूढ़ा, उसी प्रकार से उपस्थित रहता है जिस प्रकार से एक साधारण व्यक्ति के मन में उपस्थित रहता है। यहां विद्वान का अभिप्राय समझना है। विद्वान 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसा विद्वान है जो शब्दों को जानता है, शब्द विद्या को पढ़ा है, जाना है, समझा है, शब्दों के अर्थों को जानता है। परंतु एक ऐसा विद्वान है शब्दों को भी जानता है और तदनुरूप व्यवहार भी करता है। यानी जिन शब्दों को समझ करके, जान करके उनका जो अभिप्राय है उसको यथावत व्यवहार में वैसा ही करता है। उदाहरण के लिए सिगरेट नहीं पीना चाहिए,
सिगरेट नहीं पीना चाहिए पढ़ा है, उसको जाना है, समझा है, उसके हानि लाभों को पहचाना है और व्यवहार में सिगरेट नहीं पीता है। ये जो जानना है एक अलग बात है। और दूसरी बात यह है, व्यक्ति जाना है, पढ़ा है, लिखा है, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, उसके हानि लाभों को भी जाना है, पर व्यवहार में सिगरेट पीता है। चाहे वो सिगरेट के बारे में हो, चाहे वो शराब के बारे में हो, चाहे वो कोई भी क्रिया हो, जिस किसी भी वस्तु से संबंधित कोई भी क्रिया हो, कोई भी कर्म हो। दो प्रकार के लोग होते हैं, जो जान करके करते हैं, जो अनजान के करते हैं। तो जो जान करके करते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, और जो पढ़े लिखे होते हैं, जानते हैं, समझते हैं, वो बिल्कुल नहीं करते हैं। तो यहां पर जो विद्वान कहा जा रहा है वो वैसा विद्वान है जो पढ़ा लिखा तो है, शास्त्रों को पढ़ा है, जाना है, समझा है, पर तद अनुरूप व्यवहार नहीं करता। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, जानते हुए समझते हुए भी उसके अनुरूप आचरण नहीं करते हैं। शब्द विद्या है, शब्दों का अर्थ जानते हैं, उनके अर्थों को बताते हैं, व्याख्यान कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, पर स्वयं उसके अनुरूप नहीं चलते हैं। ऐसे विद्वानों के मन में भी ये तथारूढ़ उसी प्रकार आरूढ़ है, उसी प्रकार उनके अंदर उपस्थित रहता है, जिस प्रकार जो अनपढ़ व्यक्ति होता है, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, उनको भी मृत्यु का भय होता है। और ये जो मृत्यु का भय है, डर है, यही डर, यही मृत्यु का भय, इसको कहते हैं अभिनिवेश। इसको अभिनिवेश कहते हैं। ये अभिनिवेश नामक क्लेश व्यक्ति के अंदर व्याप्त दिखाई देगा। जिस किसी को भी देखो वो मृत्यु से डरता है, भय है उसको। जो योगी है, योगाभ्यासी है, जिसने योग को अपने जीवन में धारण किया है, क्रिया योग के माध्यम से तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान को स्वीकार किया है, यम नियमों का पालन करता है, यथार्थता को जिसने जाना है, विवेक को प्राप्त किया है, वैराग्य को प्राप्त किया है, जिसने समाधि लगाई है, वह व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता, उसको मृत्यु से भय नहीं होता। समाधिस्थ व्यक्ति, विवेक वैराग्यवान व्यक्ति को मृत्यु का डर नहीं होता, बाकी सबको मृत्यु का डर होता है। हर व्यक्ति मृत्यु से डरता है, उसको भय है। ये अविद्या के कारण से होता है। ये जो डर है वो डर इस बात का है कि व्यक्ति ये समझता है मैं मरूंगा, यानी मैं यानी आत्मा। शरीर मरता है, शरीर नष्ट होता है, शरीर का विनाश होता है, शरीर को जलाया जाता है, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। पर व्यक्ति को शरीर के कारण से नहीं होता है डर। उसको ये पता है शरीर तो नष्ट होने वाला है, लेकिन उसको ऐसा लगता है मैं आत्मा, आत्मा को विनाश अनुभव करता है, नष्ट होने वाला अनुभव करता है। उसको ये अनुभूति होती है आत्मा का विनाश होगा, मैं भी समाप्त हो जाऊंगा। जिस प्रकार से शरीर नष्ट होता है वैसे ही आत्मा नष्ट हो जाएगा। ये जो डर है, इसी डर को यहां पर अभिनिवेश नामक क्लेश से कहा है। और ये जो मृत्यु का भय है, ये हर व्यक्ति में व्यापक रूप में दिखाई देगा। साधारण से साधारण व्यक्ति में, अनपढ़ जिसने कभी विद्या को पढ़ा ही नहीं,
शास्त्रों को पढ़ा ही नहीं, जिसको बताया नहीं गया है, समझाया नहीं गया है, उस व्यक्ति को भी मृत्यु का भय होता है। पर जो पढ़ा लिखा है, विद्वान है, शास्त्रों को जाना है, जीवन भर पढ़ा पढ़ाया है, उसको भी मृत्यु का डर होता है, क्योंकि उसने उस विद्या को व्यवहार में धारण नहीं किया है। ऐसे शाब्दिक विद्वान के मन में भी ये मृत्यु का भय होता है। तो यहां पर कहा जा रहा है स्वरसवाही, जो प्रवाह से अनादिकाल से चला आ रहा है, मन के अंदर विद्यमान रहता है। साधारण व्यक्ति को तो कहना क्या, साधारण से साधारण व्यक्ति को भी ये डर होता है, विदुषोपि, विद्वान को भी, शास्त्रज्ञ को भी, शब्दार्थ संबंध को जानने वाले विद्वान को भी तथारूढ़ा, उसी प्रकार आरूढ़ रहता है, उसी प्रकार उपस्थित रहता है जिस प्रकार एक साधारण व्यक्ति के मन में रहता है। ऐसा जो मृत्यु का भय, डर है, उसको अभिनिवेश, अभिनिवेश के नाम से कहा जा रहा है। और ये जो अभिनिवेश है, मृत्यु का भय, ये तब रहता है जब इसके मूल में अविद्या रहती है। वो जो अविद्या है, अनित्य को नित्य समझना और नित्य को अनित्य समझना, इस बात पर ध्यान देना। ये जो अविद्या है, अविद्या के 4 भेद बताए हैं। उन भेदों में एक भेद है अनित्य को नित्य समझना और नित्य को अनित्य समझना। ये जो आत्मा है, ये नित्य है। आत्मा मरता नहीं, आत्मा समाप्त नहीं होता, आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। और इस बात को जानता है व्यक्ति, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोचयति मारुतः। ये जानता हुआ भी, इन शब्दों को अनुभव करता हुआ भी, वो ये एहसास अनुभव करता है, डरता है ऐसा ना हो मैं मरूं। यानी मैं आत्मा का विनाश अनुभव करता हुआ व्यक्ति को भय होता है, डर लगता है। यदि व्यक्ति ये एहसास करता हो कि मैं तो कभी नहीं मर सकता, हां शरीर मरेगा, शरीर का विनाश होगा, शरीर नष्ट होगा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार से ये जो वस्त्र है जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो व्यक्ति वस्त्र नए ले लेता है, कोई दुख नहीं होता है, कोई कष्ट नहीं होता है, कोई ऐसा डर नहीं होता है, उसके अंदर कोई अभिनिवेश नहीं होता है, क्योंकि उसे पता है, बोध है, ये तो वस्त्र है, उत्पन्न हुए हैं, एक दिन ये कमजोर हो जाएंगे, फट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो दूसरे वस्त्र ले लेता है। यदि उसको बोध है आत्मा के विषय में, यदि आत्मा के विषय में बोध है, तो उसको ये भी अनुभव होता है ये शरीर जीर्ण हो गया, शीर्ण हो गया है, इस शरीर में से एक बार मुझको निकलना ही है, दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाऊंगा। जब व्यक्ति को यह बोध हो जाता है कि मैं नित्य हूं, मैं अनित्य नहीं हूं, मैं नष्ट होने वाला नहीं हूं, यदि विद्या है तो अभिनिवेश नहीं होगा, मृत्यु का भय नहीं हो सकता। पर यहां पर अनित्य को नित्य मानना और नित्य आत्मा को अनित्य मानना चल रहा है। और जब तक ये अविद्या रहेगी, नित्य को अनित्य मानने वाली अविद्या, तब तक व्यक्ति को मृत्यु का डर होता ही रहेगा, मृत्यु का भय सताता रहता है व्यक्ति को, और जीवन भर व्यक्ति मृत्यु से डरता रहता है, उसको भय होता है। मृत्यु का भय व्यक्ति को इतना आतंकित करता है, व्यक्ति तिल मिलाता है
परेशान होता है, दुखी होता है, संतप्त होता है, पीड़ित होता है। अत्यंत दुख व्यक्ति को मिलता है मृत्यु के डर से, मृत्यु के भय से। स्वरसवाही, ये परंपरा से लगातार अनुभव करता हुआ आ रहा है व्यक्ति। प्रवाह से, अनादिकाल से ये निरंतर चला आ रहा है। न जाने जब से सृष्टि बनी तब से लेकर आज तक न जाने कितने बार जन्म लिया होगा। हर जन्म में व्यक्ति इस मृत्यु के डर से आतंकित होता हुआ, डरता हुआ चला आ रहा है और आज भी डरता जा रहा है। विदुषोऽपि तथारूढ़, ये तो साधारण व्यक्ति को तो क्या कथा, सामान्य व्यक्ति तो डरता ही है। विद्वान होकर के भी, विद्या को प्राप्त करके भी, यथार्थता को जान करके भी, समझ करके भी व्यक्ति डरता है। उसके मन में भी ये आरूढ़ रहता है, उपस्थित रहता है। इसी को कहा है अभिनिवेश। इसका नाम है अभिनिवेश नामक क्लेश, जो पांचवा क्लेश है। इसको मरण त्रास कहते हैं, मृत्यु का भय कहते हैं। इस मृत्यु के भय से व्यक्ति परेशान होता है, दुखी होता है और व्यक्ति इस डर के कारण से अविद्याग्रस्त होकर के और पता नहीं क्या क्या करने लगता है और व्यक्ति ऐसे ऐसे कर्मों को करने लगता है जिससे व्यक्ति मोक्ष मार्ग से भटक जाता है। हाँ, इस मृत्यु के डर से यदि कोई विवेक उत्पन्न कर ले तो बहुत आगे बढ़ेगा, मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। लेकिन वो ऐसा ना करके और निम्न स्तर की ओर, बंधन की ओर अग्रसर होता है इस मृत्यु के कारण से। इसलिए मृत्यु को समझने की आवश्यकता है। मृत्यु आत्मा की हो रही है या मृत्यु शरीर की हो रही है। मृत्यु डर से बचने का एकमात्र उपाय योग है, यथार्थ विद्या को अपनाना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।